Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to our Zero to Hero batch. स्टूडेंट, इस बैच में जहां हम बात कर रहे हैं जीरो से हीरो बनने की, वो कहां और किस फील्ड में हम आपको हीरो बना रहे हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसीलिए आज ये वीडियो आपके लिए आया है। इसमें है आज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सैनिक स्कूल 6th क्लास में आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो हमारे सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है इन 6th क्लास और इन 9th क्लास। तो आज ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 6th के प्रिपरेशन करने के लिए हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कुछ आज एक टॉपिक के बेसिक इंट्रोडक्शन कराऊंगी और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। लेकिन अगर आप उस वीडियो को कंप्लीट कोर्स में देखना चाहते हैं, कंप्लीट वीडियो को टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, तो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम द www.geometryschool.in से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको पेन ड्राइव कोर्स में भी अवेलेबल होगी। अब इस ऐप में हम बात करें तो क्या क्या है हमारे पास, कंसेप्ट बेस्ड वीडियो। यहाँ पर हर टॉपिक की आपको कंसेप्ट रिलेटेड वीडियो मिलेगी। उसी के साथ आपको टॉपिक के नीचे जितना आपने कंसेप्ट वीडियो में देखा उससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। देन मिक्स क्विजेस, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको मिक्स फॉर्म में मिलेंगे, जैसे आपसे एग्जाम में सोशल साइंस और साइंस के मिक्स करके पूछे जाते हैं। देन देयर इज ऑल्सो सैम्पल पेपर्स, यहाँ पर आपको सैम्पल पेपर्स भी मिलेंगे जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हमारा पेन ड्राइव कोर्स भी अवेलेबल है और आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, आपको वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं। जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो है जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। आपका जनरल नॉलेज में ये टॉपिक है जिसका नाम है जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड एंड हाउ द सीड गेट डिस्पर्स्ड ओवर वाइड एरिया। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले एक ब्रीफ नोट में हम पढ़ते हैं अबाउट द सीड डिस्पर्सल कि सीड डिस्पर्सल होता क्या है। ये सब हम सब करते हैं, इंसेक्ट्स भी करते हैं, लेकिन समझिए कैसे। देखिए, जब आप कहीं पर एग्जाम्पल लीजिए, इमेजिन करिए कि आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और आपकी मम्मा आपको कोई फ्रूट खाने के लिए देती है रास्ते में, लाइक ऑरेंज ही अगर उन्होंने आपको खाने में दिया, आप ऑरेंज को खाते हैं और जितना भी उसके अंदर सीड निकलते हैं उनको फेंकते हुए चलते हैं। आप ट्रैवल करते जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ता जाता है और आप सीड को इधर उधर फेंकते हैं। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, सीड डिस्पर्सल। अनजाने में ही सही, पर आप क्या कर रहे हैं, उन सीड्स को वाइड एरिया में डिस्पर्स कर रहे हैं। तो यही क्या होता है इन बायोलॉजिकल टर्म, सीड डिस्पर्सल। देखिए, द स्कैटरिंग ऑफ सीड ओवर वाइड एरिया फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। जब किसी पेरेंट प्लांट से सीड बहुत दूर तक उड़कर इधर उधर डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज सीड डिस्पर्सल। सीड गेट स्कैटर्ड बाय, सीड किसी की भी हेल्प से स्कैटर्ड हो सकते हैं विद द एजेंट ऑफ विंड, विंड की मदद से भी सीड डिस्पर्स हो जाते हैं। एनिमल्स की स्किन पर लगकर या एनिमल्स के माउथ पर लगकर वो कैरी होके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी तरह विद द हेल्प ऑफ वाटर, बेसिकली जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें सीड कैसे डिस्पर्स होंगे, फ्लोटिंग ऑन द वाटर, वो वाटर पे फ्लोट करते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं। इसी तरह एक प्रोसेस होता है कि सम सीड्स या सम फ्लावर बस्ट आउट, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं और उनके सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं। तो दीज आर द एजेंट्स दैट हेल्प इन द सीड डिस्पर्सल। सी नेक्स्ट, जर्मिनेशन। अभी यहाँ पर सीड डिस्पर्स हो चुके हैं, उसके बाद होता है सीड का जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मीन्स अंकुरित होना, जब बीज अंकुरित होते हैं, जिसे हम हिंदी में अंकुरण भी कहते हैं। Germination is a process in which seed grows when it get water, air and warmth from sunlight. आप जानते हैं अगर कोई बेबी भी होगा वो भी अच्छे से कब ग्रो करेगा बच्चों, जब उसको सारी फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, उसको प्रॉपर मिल्क मिलेगा, एयर मिलेगा, वाटर मिलेगा,
तभी कोई एक बेबी ग्रो कर सकता है। तो सीड भी क्या है, एक छोटा सा एम्ब्रियो, एक बेबी है प्लांट का, जिसको एक कंप्लीट प्लांट बनना है। तो जब उसको प्रॉपर वाटर, एयर, वार्मथ फ्रॉम द सनलाइट, इट ग्रोज इनटू अ टाइनी प्लांट। तो वो छोटा सा सीड सॉइल में जाने के बाद क्या होता है, इस तरह से उसमें रेडिकल निकलते हैं और इस तरह से वो एक कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, जहां पर एक सीड जर्मिनेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर, सनलाइट। जर्मिनेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू न्यू प्लांट। जर्मिनेशन की अगर हम छोटी सी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू अ न्यू प्लांट। यहाँ पर क्या हुआ, जब इसको कंडीशन मिली तो एक छोटा सा सीड जर्मिनेट होके किसमें बदल गया, एक स्मॉल प्लांट में, और यही आगे चल के हर्ब, श्रब, ट्रीज में कन्वर्ट होते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन. If you want to watch the complete video, please subscribe our channel and download our application from the geometryschool.in. You can download this app on Google Play Store also. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम द सीड जर्मिनेशन एंड द सीड डिस्पर्सल. What is the function of structure shown in the picture of bryophyllum? यहाँ पर आपको एक प्लांट शो किया गया है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम, ये उसी का ही पिक्चर है। इसमें आपको एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर एरो करके शो किया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द प्लांट ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के प्लांट में जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। स्टूडेंट, इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं, और हमारी एप्लीकेशन से अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेज करेंगे तो इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। एक एक टॉपिक से हमने डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पर बनाया है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन है ब्रायोफाइलम के ऊपर, ये जो छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इनका क्या है। हेयर आर द 4 ऑप्शंस, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, जैसे आप एग्जाम में चूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज रिप्रोडक्शन, सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन, थर्ड वन इज ग्रोथ एंड फोर्थ वन इज डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपको लीफ के ऊपर जो ये और छोटी छोटी लीव्स नजर आ रही हैं, इनका क्या फंक्शन है। तो द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट इज द रिप्रोडक्शन। यहाँ पर एक लीफ से नया प्लांट डेवलप होगा। तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ ह्यूमन बीइंग, अ प्लांट और एनिमल प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म बनाने के प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो जो यहाँ पर ये छोटी छोटी लीफ बर्ड्स हैं, ये किस में हेल्प करती हैं, रिप्रोडक्शन में, बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पर क्या होता है, कोई सीड की नीड नहीं है, लीफ की ये जो छोटी छोटी यहाँ पर बर्ड्स अराइज हुई है, यही इस प्लांट से सेपरेट हो जाती हैं और आगे चल के कंप्लीट नया प्लांट बनाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन फिट हो रहा है, दैट इज रिप्रोडक्शन, बिकॉज दीज बर्ड्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बनेगा। फर्टिलाइजेशन इज इनकरेक्ट, क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट। जो प्रोसेस होता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर ये इनकी ग्रोथ में भी हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि इससे प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, ये तो नया प्लांट बनाएंगे, और इसी तरह से यहाँ पर इनकी मदद से प्लांट का डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा। तो दीज लीव बर्ड्स हेल्प इन द रिप्रोडक्शन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स जब प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट नया प्लांट प्रोड्यूस करता है, द प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए। वी विल एनसर्कल आवर सर्कल इन OMR शीट। जब आपको एग्जाम में OMR शीट प्रोवाइड की जाती है, उसमें आपको इसी तरह से अपने आंसर को एनसर्कल करना होता है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज ए एंड द आंसर इज रिप्रोडक्शन। See, these are leaf birds present at the edge of leaves which help in the reproduction by vegetative propagation method. जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि जो लीफ बर्ड्स होती हैं वो यहाँ पर लीफ की एजेस पर होती हैं,
जो हेल्प करती हैं इन द रिप्रोडक्शन और प्रोड्यूसिंग द न्यू प्लांट बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बिकॉज लीफ इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, सो दिस मेथड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following seed disperse through water? इनमें से कौन से सीड वाटर की हेल्प से डिस्पर्स्ड होंगे? तो हम यहाँ पर सीड डिस्पर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. द स्कैटरिंग ऑफ द सीड, अभी हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था सीड डिस्पर्सल का. तो यहाँ पर कौन से ऐसे सीड हैं जो विद द हेल्प ऑफ वाटर स्कैटर्ड होंगे? लिली, कोकोनट, लोटस, ऑल ऑफ द अबव. क्या सारे ही करेक्ट हैं? Yes, all the answers are correct because all these are the aquatic plant. लोग आपको कोकोनट भी कहाँ देखने को मिलते हैं? सी शोर पर आपने इन्हें देखा है. तो which one is the correct option? D. Let's see the explanation. D. All of the above. Lily, lotus and coconut all are aquatic plant. Their seeds are light in weight and can easily float on water. क्योंकि जो इनके सीड्स होते हैं उनका एक एडवांटेज होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं एंड दे कैन ईजिली फ्लोट ऑन वाटर. जैसे आपने कोकोनट भी देखा है, वो भी एक आइलैंड से ईजिली सी शोर पर पाए जाते हैं, तो वो ईजिली दूसरे आइलैंड तक पहुंच जाते हैं फ्लोट करते हुए. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि वाटर लिली, लोटस एंड कोकोनट ऑल आर डिस्पर्स्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर. दे कैन ईजिली फ्लोट ऑन वाटर. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Seed of drumstick and maple are carried over long distances because they possess. जो ड्रमस्टिक के सीड्स होते हैं और मैपल बियर जो प्लांट होता है, इनके सीड बहुत दूर तक हवा की मदद से उड़कर चले जाते हैं. क्यों? ऐसा उनके पास क्या होता है? They have wing-like structure. स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये सैनिक स्कूल के प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए जरा, यहाँ पर जो विंग लाइक, जैसे हमें पता है हमारे जो बर्ड्स होती है उनके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, होलो बोन्स एंड विंग्ड होते हैं, जिनकी मदद से वो दूर तक उड़ सकते हैं, ऊंची उड़ान भर सकते हैं. तो जो यहाँ पर ड्रम स्टिक के और मैपल के सीड होते हैं वो भी कैसी होती है? विंग्ड स्ट्रक्चर होती है. जैसे बर्ड्स और बटरफ्लाई में विंग्ड होते हैं, इसी तरह इनमें भी विंग्ड होते हैं, जिनकी वजह से ये इजिली हवा में फ्लाई कर पाते हैं. तो इसीलिए इनकी कैसी स्ट्रक्चर होती है? विंग लाइक स्ट्रक्चर. सो ऑप्शन ए इज correct. See the explanation. Here are the diagrams. Drumstick seed and maple beer seed. इस तरह से इनकी सीड्स पर आपको यहाँ पर wings like structure नजर आएगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Drumstick and maple seed have wing like structure that help them to fly with the air. इसी जैसा मैंने यहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, इनके पास इस तरह के विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से ये इजीली हवा के साथ उड़ पाते हैं. आपको हमारे एप्लीकेशन में इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे विद द डायग्राम्स, जिन्हें आप वीडियो सुन के इजीली अंडरस्टैंड करके खुद से टिक कर सकते हैं कि विच विल बी द करेक्ट आंसर. सी नेक्स्ट. सीड्स गेट स्कैटर्ड बाय. सीड किस किस की मदद से स्कैटर्ड हो सकते हैं? हमने ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन में पढ़ा है. व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ सीड स्कैटर्ड? लाइक विंड, वाटर, एक्सप्लोजन, एनिमल्स. All these are the agents that help in the scattering of seed. So, which one is the correct option? A, B, C and D. So, option this one. यहाँ पर क्योंकि all these are the agents of seed scattering. विंड की मदद से भी सीड्स यहाँ पर स्कैटर्ड होते हैं, वाटर में फ्लोट करके भी. जब यहाँ पर फ्रूट बस्ट हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है, तब भी सीड इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं. एंड जब एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए जाते हैं या हम अपने पैट डॉग्स को घुमाने के लिए चले जाते हैं, तो आपने देखा होगा उनके फर के ऊपर बहुत छोटे छोटे सीड कभी कभी चिपक के आ जाते हैं, क्योंकि कुछ सीड्स पर हुक भी होते हैं जो इजीली क्या करते हैं, वहां पर लिंक्ड हो जाते हैं. और वो इधर से उधर एनिमल जब पहले यहाँ बैठते हैं फिर वो कहीं और जाके बैठते हैं, तो वो सीड एनिमल्स की मदद से भी स्कैटर्ड होते हैं. तो देखिए जरा एक्सप्लेनेशन. A, B, C and D all are correct. क्यों? Wind, water, animal and explosion all are the agents for seed dispersal. Because ये सारे एग्जाम्पल है एजेंट्स के जो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. A seed germinate into a tiny plant when it get water, air, warmth from sunlight and the process is known as.
ये हमने पढ़ा है बच्चों इस वीडियो में ही। जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था अबाउट द जर्मिनेशन, कि जब एक सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो क्या करता है, जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो एक सीड जर्मिनेट होता है इनटू अ टाइनी प्लांट व्हेन इट गेट वाटर एंड वार्मथ, और उसे हम क्या कहते हैं, सीडलिंग। उसके लिए जो बायोलॉजी में प्रॉपर टर्म होती है दैट इज सीडलिंग। जो आपको यहाँ सीड में से छोटा सा प्लांट निकल के आता है उसको हम बोलते हैं सीडलिंग। तो उसके लिए क्या टर्म है, सीडलिंग। उसको हम कोई न्यू प्लांट, टाइनी बोना प्लांट भी नहीं कहते, एक जर्मिनेटिंग प्लांट भी नहीं कहते, उसके लिए प्रॉपर टर्म यूज की जाती है दैट इज सीडलिंग। तो सी ऑप्शन डी इज करेक्ट, वी विल एनसर्कल इट। सी ऑप्शन डी इज seedling is the correct answer. The small tiny plant that grows from seed are called seedlings. जो छोटे सीड से प्लांट बनते हैं छोटे छोटे, उन्हें हम सीडलिंग बोलते हैं। चलिए, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट आप इनका आंसर्स कब कर पाते हैं, जब आपने उस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से अप टू एंड पढ़ा हो। इस तरह की टर्म्स भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। Label the reproductive part of potato as asked in the picture with the given clues. आपको यहाँ पर 4 clues दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है इन द केस ऑफ पोटैटो, और इसका क्या फंक्शन है ये भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए देखिए, ये होती है पोटैटो की आइज, जहां से आपका न्यू प्लांट, पोटैटो प्लांट अराइज होता है। तो दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द पोटैटो। ये भी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि यहाँ पर सीड नहीं, प्लांट के यहाँ पर पोटैटो के ही पार्ट से क्या हो रहा है, एक नया पोटैटो ओरिजिनेट हो रहा है। तो दीज आर द आइज ऑफ पोटैटो। इनके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं potatoes eyes, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द न्यू पोटैटो प्लांट्स। सी करेक्ट ऑप्शन इज बी, दीज आर द आइज ऑफ पोटैटो विच एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ पोटैटो। ये पोटैटो के वेजिटेटिवली रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से नए पोटैटो प्लांट बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच प्रोसेस सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब एक सीड नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो अभी हमने ये पढ़ा था, द प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। सीड को जब अंकुरित होना कहता है तो उसे हम बोलते हैं टर्म जर्मिनेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज द fusion of male and female gamete, reproduction is the producing new organism। बट यहाँ पर वो प्रोसेस जिसमें एक बीज नए प्लांट में डेवलप हो जाता है, the process is known as germination। See the explanation। A seed develop into a seedling when it get favorable condition by the process known as germination। जब एक सीड जर्मिनेट होता है इनटू अ न्यू टाइनी प्लांट, द प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, अंकुरित होना या अंकुरण हम उसको कहते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट चेंज इनटू फ्रूट। जब आप एक प्लांट देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका कौन सा पार्ट आगे चल के फ्रूट बनता है। आपने एक प्लांट पे क्या क्या पार्ट्स देखे हैं, रूट्स देखी होंगी स्टूडेंट, एंड अबव द रूट देयर इज शूट, और शूट में क्या क्या होती है, लीफ, स्टेम, फ्लावर। तो इनमें से कौन सा पार्ट आगे चल के फ्रूट में बदल जाता है। विच विल बी द आंसर, स्टेम, फ्लावर, लीफ, बर्ड्स। जो छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं वो सीधा फ्रूट्स में बन जाती हैं, वो पहले फ्लावर बनती हैं। लीव्स को भी आपने कभी फ्रूट बनते नहीं देखा होगा। अगर आप गुआवा प्लांट को देखें तो सारी लीव्स एज इट इज होती हैं, अगर वो सब फ्रूट बन जाएंगी तो लीव्स उस पर नहीं रहेंगी। आपने लेकिन देखा होगा कि जब फ्लावर आते हैं और फ्लावर कुछ दिन बाद आपको नजर ही नहीं आते और उसके बाद उस पर आपको फ्रूट नजर आने लगते हैं, तो वो कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, दैट इज फ्लावर। देखते हैं कैसे, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए जरा बच्चों, फ्लावर जो होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट पाए जाते हैं। जब ये आपस में फ्यूजन करते हैं तो यहाँ पर जो फ्लावर के अंदर ओवरी होती है वो तो फ्रूट बन जाती है, एंड जो ओव्यूल होते हैं वो सीड बन जाते हैं। तो अगर हम किसी फ्लावर की बात करें
तो जब उसके सारे सेपल और पेटल झड़ जाते हैं, मीन्स जितनी भी पंखुड़ियां होती हैं वो सब फर्टिलाइजेशन होने के बाद फॉल ऑफ हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और ये जो ओवरी होती है ये आगे चल के फ्रूट बन जाती है। जैसे मैंगो की बात करें तो जो मैंगो का ईटेबल पार्ट होता है, फ्लैशी पार्ट, वो क्या होती है, फ्लावर की ओवरी, और जो अंदर सीड निकलता है सिंगल, वो होता है ओव्यूल। तो कौन सा पार्ट है जो आगे चल के फ्रूट बनता है, फ्लावर इज द करेक्ट आंसर। ए फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, क्योंकि जो प्लांट में रिप्रोडक्शन शो करता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो कौन होता है, फ्लावर होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट डेवलप इनटू फ्रूट, और ये क्या फर्टिलाइजेशन होने के बाद डेवलप हो जाता है किसमें, फ्रूट में, जिसमें ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं सीड्स में एंड ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, और ओवरी बन जाती है फ्रूट, ओव्यूल्स बन जाते हैं उसके अंदर के सीड, जिन्हें आप फिर नई जमीन में वापस से बो देते हैं और नया प्लांट निकल आता है। ओके स्टूडेंट, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड। पोटैटो और जिंजर आपने देखा होगा, सभी ने आलू भी देखा और अदरक भी देखा है, कहाँ लगते हैं वो, अंडरग्राउंड, और वो क्या होती है, रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम्स। क्या होते हैं पोटैटो एंड जिंजर, पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम, क्योंकि वो क्या होते हैं, उनके अंदर फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इसीलिए वो क्या है, पोटैटो एंड जिंजर आर द स्टेम्स ऑफ द प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लगता है कि दोनों ही जमीन के नीचे होते हैं तो रूट्स है, बट ये रूट्स नहीं होते, दीज आर द स्टेम्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। जिंजर एंड पोटैटो आर अंडरग्राउंड स्टेम वाइल पोटैटो इज अ ट्यूबर। पोटैटो तो क्या है, कंद है, ट्यूबर है, एंड जिंजर इज अ राइजोम, जिसमें क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट्स भी पाई जाती हैं और जो हॉरिजॉन्टली लेटरली जमीन में बढ़ता जाता है। तो ये दोनों ही क्या है, स्टेम है। पोटैटो एक ट्यूबर है एंड जिंजर एक राइजोम है, जिसमें फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जैसे पत्तियां होती हैं, जितना भी प्रिपेयर करती हैं फूड, वो सब कहाँ स्टोर हो जाता है, पोटैटो और जिंजर की स्टेम में। ओके स्टूडेंट, तो दीज आर द स्टेम। 10 क्वेश्चन। द स्कैटरिंग ऑफ सीड ओवर अ वाइड एरिया इज कॉल्ड। जो यहाँ पर स्कैटरिंग होती है सीड की दूर दूर तक, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को। हमने सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट किया था तो सबसे पहले यही प्रोसेस पढ़ा था। द स्कैटरिंग ऑफ सीड ओवर अ वाइड एरिया इज नोन एज सीड डिस्पर्सल। द प्रोसेस इज नोन एज सीड डिस्पर्सल। ये तो आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पर इजीली समझ गए होंगे कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. See the explanation of the answer. The seed get scattered with the help of agents like insect, wind, animal, water, explosion, humans, and the process is known as seed dispersal. और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, seed dispersal. चलिए, there is one more question for your homework. जिसने वीडियो को कंप्लीट सुना है, यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क भी है। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है जिसे आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसके आंसर को आप हमें कमेंट सेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज योर होम असाइनमेंट। आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, इसके आंसर को ढूंढना है विद एक्सप्लेनेशन। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर प्रोवाइड करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर. ओके स्टूडेंट, इनफ फॉर टुडे. बाय बाय.